कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चनों में पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर ये चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो है वो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 का पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 2 3 6, 13 एकम 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 13। इसी तरीके 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 एकम 13। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड होता है 7 गुना 13। तो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए चेक करेंगे कि दोनों में कौन सी वैल्यू आ रही है, कि दोनों अभाज्य गुणनखंड में कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। तो कॉमन आ रही है इसमें 13, तो एचसीएफ हमारा कहलाएगा 13। और एलसीएम हमारा 2 गुना 7 गुना 13, और जो कॉमन वैल्यू आ रही होती है उसे एक बार लिखते हैं 13। तो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। अब हमारे पास एचसीएफ ही है और एलसीएम भी है। तो अब चेक करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम बराबर में गुना होता है कि बराबर होता है कि नहीं N1 N2 के। तो N1 गुना N2 बराबर LCM गुना एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास कितना है 182 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 13। और N1 हमारे पास कितना है नंबर 26 गुना 91। तो 26 गुना 91 तो 2366 और 182 को अगर हम 13 से गुना करें तो चेक करते हैं 182 और 13। तो 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लग गया। तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 का 6 10, 13 कम 13, 13 23। तो ये भी आता है हमारे पास 2366। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि N1 गुना N2 बराबर होता है LCM गुना SCF। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 का हम LCM निकालते हैं। इकाई का अंक 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 आया 2 पंजे 10, 1 आया 2 पंजे 10। तो फिर इसको 2 से करते हैं तो ये 5 से होगा, 55 25, 5 एकम 5। अब किससे होगा ये 5 और 6 तो 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। इस तरह 17 का 510 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिलता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी तरह के 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 23। तो एचसीएफ हमारा होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 आ रहा है, तो हम ये 2 ले लेते हैं और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ हमारा क्या कहलाएगा 2। और एलसीएम में जो 2 बार कॉमन आ रहा था उसे एक बार लेते हैं और बाकी सारी वैल्यू देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 46,920, 46,920। ये तो मैंने पहले से करके रखा था इसलिए जल्दी जल्दी हो जाता है।
46,920। तो हमारा SCF निकल गया 2 और LCM भी हमारा निकल 46,920। तो N1 हमारा 510 है और N2 हमारा 92 है। तो हम चेक करते हैं N1 गुना N2 बराबर है कि LCM गुना SCF के बराबर है कि नहीं है। तो 510 गुना 92 बराबर में LCM 46,920 गुना 2। सॉरी, अभी हमने LCM की जो वैल्यू है वो गलत आ गई थी, मतलब गुना करने पे गलत हो गया था, तो मैंने अभी दोबारा सही से लिख दिया है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 510 गुना 92 इसका टू में 23,460 गुना में 2। 23,460 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 46,920। तो इनको भी आपस में गुना करने पे इतना ही आएगा 46,920, क्योंकि इसे मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। तो आप इसे करके देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि N1 गुना N2 बराबर SCF और LCM के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल SCF और LCM के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसी प्रकार 54 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम्मे 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगर इसे आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 2 की पावर तो कितने हमारे 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7, और इसमें 2 की पावर 1 ही है गुना, और 3 कितने 1 2 3, 3 की पावर 3। अब हमें SCF निकालना है, HCF। तो SCF में हम ये चेक करते हैं कि किसकी घात कम है, किसकी घात कम है। तो ये 2 की पावर कितनी है 1, और इस पर 2 की पावर 4 है, तो किसकी घात कम है 2 की पावर 1 की घात कम है, तो हम ये लेंगे। तो SCF हमारे क्या निकल के आता है 2। अब इसमें भी चेक करते हैं। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो इन दोनों में जिसकी पावर कम होगी वो वैल्यू लेते हैं, गुना में 3। तो SCF हमारा निकलता है 6। इसी प्रकार LCM में क्या होता है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे हम लेते हैं। तो 2 की पावर 4 ज़्यादा है तो 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 से ज़्यादा 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 और गुना 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 7। इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ऐसे आता है 3024। अब हम चेक करेंगे कि N1 गुना N2 बराबर LCM गुना SCF होता है कि नहीं होता है। तो N1 गुना N2 बराबर LCM गुना SCF। तो N1 हमारे पास कितना है 336 और N2 कितना हमारे पास 54। LCM कितना है हमारे पास 3024 और SCF कितना है 6। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 18,144, 18,144। इनको मल्टीप्लाई करने पर 18,144। इस तरह हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो SCF और LCM के बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को SCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 क्या था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 12, 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं इस तरीके से, 15 का अभाज्य गुणनखंड और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणन 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना
3। 15 का 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 5 21, 3 × 7 = 21, 7 एकम 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड होता है हमारे पास 3 × 7। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF हमारा जो तीनों में कॉमन आ जाए, यानी कि 3 3 और इसमें 3, तो HCF हमारा 3। और LCM हमारा जो हमें कॉमन आया है उन्हें तो एक बार लिखना है 3, और बाकी सबको लिखना है 2 × 2 × 5 × 7। यानी ये तीन कॉमन था, इसलिए हमने इसको एक बार लिखा। बाकी 2 × 2 2 × 2 गुना में 5 गुना में 7। तो इनको गुना करने पे आता है LCM हमारा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60 और 60 × 7 = 420। इस तरीके से HCF हमारा 3 आ गया और LCM हमारा 420 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 17, 23 और 29। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 17, 23 और 29 ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती है, खुद को छोड़कर, वो केवल एक के टेबल में या खुद के ही टेबल में आती है। तो अगर हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड अगर होता है तो 17 × 1 ही होगा। इस तरीके से 23 का भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 23 × 1 ही होगा। इसी प्रकार 29 का भी हम निकालेंगे तो 29 × 1 ही होगा। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक तीनों में ही आ रहा है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा और LCM हमारा 17 × 23 × 29। तो 17 × 23 × 29 का गुना करेंगे तो हम 11,339 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 8, 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2। इस तरीके से 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 9, 3 एकम 3। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारे पास 3 × 3। इसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 25, 5 एकम 5। तो 25 बराबर 5 × 5। तो अगर हम HCF निकालें तो HCF इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो इसके पास 2 है, ना 2 है इसके पास, ना 2 इसके पास है। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अपनी मर्ज़ी से हम एक मान ही लेते हैं। तो HCF हमारा 1 हो गया और LCM तो हमारा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ही देंगे। तो क्या है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3 गुना 3 × 3, 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अगर इनको आपस में गुना करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इनको गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 1800। HCF हमारा 1 और LCM हमारा 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो।